दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं भोपाल से 35 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का रहने वाला एक मिडिल क्लास लड़का हूँ। मैं भोपाल में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। ये कहानी आज से लगभग 6 महीने पहले की है, जब मैं एक कार्यक्रम में शामिल होने अपने मौसी के गांव झांसी गया हुआ था। मेरी मौसी की टोटल 3 बेटियां हैं। बड़ी वाली का नाम रोशनी है, जिसकी उम्र करीब 25 साल है। मेरी उम्र भी 22 साल है और जो छोटी वाली बहन है उसकी उम्र 19 साल है और उसका नाम संगीता है। जो बीच वाली बहन है उसकी उम्र मेरे उम्र के लगभग बराबर है, जिसका नाम सुलोचना है। वैसे तो हमारी उतनी बनती नहीं आपस में, तो जैसे ही मैं उसके घर में पहुंचा, मेरी नजर सबसे बड़ी बहन पर पड़ी, जिसे देखकर मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि वो हाफ निक्कर में बैठी हुई थी और उसकी गोड़ पैर देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा, क्योंकि मैं उसे पूरे 2 साल के बाद उसे देख रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो मुझे आके गले से लगा लिया और बहुत खुश हुई। पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन बहन के नरम सीने से लगकर मुझे मजा भी आया। उसके बाद जाकर मैं अपनी मौसी से ने मुझे कहा कि जाकर नहा लो, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मैं भी थका हुआ होने के कारण सीधा जाकर नहाया और जैसे ही अपने रूम का दरवाजा खोला, मेरे सामने बेड पर मेरी बीच वाली मौसेरी बहन सुलोचना सो रही थी। वो काफी गहरी नींद में थी। वैसे तो पहले उसे देखकर कुछ गलत ख्याल नहीं था मेरे मन में, पर जब उसने करवट बदली तो मैं हैरान ही हो गया, क्योंकि उसके बूब्स काफी बड़े हो चुके थे। उसका फिगर मस्त लग रहा था। मैं सीधे जाकर उसके बगल में लेट गया और टॉप के ऊपर से उसके बूब्स को देखने लगा। मेरा नागराज मेरे निक्कर के अंदर सलामी दिए हुए था। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके उसके पेट पर अपना हाथ रखा। जब उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो मेरी हिम्मत थोड़ी और बढ़ी और मैं उसके पेट को सहलाने लगा। तभी किसी की आवाज आई तो मैं जल्दी से हाथ हटाकर सोने का नाटक करने लगा। अब मैं इतना थका हुआ था कि मुझे नाटक करते करते कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। अब सोते सोते मुझे 3 घंटे हो गए। करीब शाम के समय मेरी नींद खुली और मैं उठ गया। तभी मैंने देखा कि मेरी बहन भी जग गई है और वो मुझे देख मुस्कुरा रही है। कुछ देर बाद हम सब ने मिलकर खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मौसी के घर में 3 कमरे और एक हॉल था। मौसी और मौसा दोनों एक साथ एक कमरे में सोते थे और दूसरे में मौसी की बेटी। तीसरा वाला घर के सामान से भरा रहता था, स्टोर रूम की तरह। तो उस रात मैं हॉल में ही सोने वाला था और वो तीनों बहनें अपने कमरे में। मेरे मौसी और मौसा सोने जा चुके थे और रात के 10 बजे थे। मैं अपने बहनों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। कुछ ही देर बाद रोशनी को नींद आने लगी, सो वो सोने चली गई। संगीता तो पहले ही सो गई थी। सुलोचना और मैं अभी भी हॉल में टीवी देखते हुए बातें कर रहे थे, पर पता नहीं कब सुलोचना टीवी देखते देखते वहीं सो गई। उसे देखकर मेरे मन में गंदी गंदी विचार आने लगी। जब मुझे लगा कि वो गहरी नींद में है, मैंने उसके पैर को उसके लोअर के ऊपर से ही सहलाया। उसकी कुछ प्रतिक्रिया न देखकर मैंने धीरे धीरे उसके चिड़िया पर हाथ फेरना शुरू किया। उसकी चिड़िया एकदम सॉफ्ट था। हाथों पर फील होने की वजह से मेरा नागराज खड़ा हो चुका था। मेरी हिम्मत और हवस दोनों ही अब चरम सीमा पर थे। मैंने धीरे धीरे करके अपना हाथ उसकी पैंट के अंदर रखा तो पता लगा कि वो तो एकदम चिकनी है। उसकी गीली चिड़िया महसूस कर मुझे लगा कि अब मुझे उसको और गर्म करना चाहिए। मैं अपना हाथ उसके चिड़िया से निकालकर उसके बूब्स पर ले गया और धीरे धीरे दबाने लगा। वो अभी नींद में ही थी और लगभग 5-7 मिनट तक ऊपर से ही बूब्स को प्रेस करने के बाद मैं अपना हाथ सीधे टॉप के अंदर डाल दिया। उसने ब्रा नहीं पहनी हुई थी।
उस वक्त मेरे हाथों पर मेरा कोई काबू नहीं रहा और मैं उसके स्तन जमकर दबाने लगा। वो सो रही थी और उसको काफी मजा भी आ रहा था। उसकी दोनों बूब सकड़ गई थी और मैं उसे मसलते जा रहा था। कुछ देर बाद मेरे नागराज के मुंह से पानी टपकने लगा और मेरा कच्छा अंदर से गीला हो गया। मैंने अपना नागराज निकाला और अपने बहन के चिड़िया में हल्के से डाल दिया। मुझे बहुत मजा आने लगा। उसकी चिड़िया पानी पानी हो चुकी थी। तभी उसकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही बहन मुझे देखने लगी तो मैं और तेजी से उसके चिड़िया में अंदर बाहर करने लगा। शायद उसे मजा आ रहा था इसलिए कुछ नहीं बोली और मेरा साथ देने लगी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।